सुबह मात्र 1 कप पी लीजिए। इतना करने से जोड़ों में जमा जितना भी यूरिक एसिड है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का शरीर में जोड़ों में दर्द है या फिर आपको ऐसा लगता है किडनी में, लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इन सब में आपको बहुत लाभ देखने के लिए मिलते हैं। और सिर्फ ये 5 चीज़ें आपको इस तरीके से इस्तेमाल करनी है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से सिर्फ 5 मिनट में 5 चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे सुबह सुबह खाली पेट अगर लगातार 21 दिनों तक लिया जाए तो कैसा भी आपका जोड़ों का दर्द हो उसमें आपको बेहद आराम मिलता है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपके हार्ट में या शरीर में कहीं भी नसों का ब्लॉकेज है जिसकी वजह से शरीर में सुन्नपन है, उसमें आराम मिलता है। और भी इसके कई सारे लाभ हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसे आपने कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी वो है 25 ग्राम की मात्रा में आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा का जेल। आपको जो गमले में हम उगाते हैं ना वही चाहिए, और कोई जो मार्केट में डब्बे में बंद मिलता है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए आपको फ्रेश पल्प ही चाहिए। एलोवेरा जो होता है ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इसमें आप मानिए इतना ज़्यादा पानी होता है कि बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको खींच करके यूरिन के थ्रू ये शरीर से बाहर निकाल देता है। चाहे वो आपके जो है यूरिक एसिड की वजह से टॉक्सिन्स क्रिएट हुए हों बॉडी के अंदर, चाहे वो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो या टॉक्सिन्स हो, लीवर में हो, उन सब को ये शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरी जो चीज़ को आपको इस्तेमाल करनी है वो है नीम गिलोय। हालांकि अगर नीम गिलोय आपको ना मिल जाए तो कोई भी गिलोय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नीम गिलोय इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा देती है। लगभग 20 ग्राम की मात्रा में नीम गिलोय लेनी है, या गिलोय नॉर्मल जो होती है उसकी डंडी को काट लेना है, छिलका हटा दीजिएगा, डंडी को छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। अगर आपको लगता है डंडी नहीं मिले तो आप 5 से 6 पत्ते भी यहाँ पर उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी के हर तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आपके जॉइंट्स में जितना भी पेन है उसको कम करने में मदद करेगी। क्योंकि जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, सूजन ज़्यादा होती है, तो ऐसे में पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो मांसपेशियों का हो या किसी भी तरह के जोड़ों का हो। तो ऐसे में गिलोय बहुत लाभ देती है, और सिर्फ आपके पेन पर ही काम नहीं करती है, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों पर गिलोय काम करती है। इसीलिए इसको आयुर्वेद में अमृता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जो तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है निर्गुंडी के पत्ते। निर्गुंडी बहुत आसानी से सड़क के किनारे खड़ी हुई मिल जाती है, और ये इतनी फायदेमंद है जॉइंट्स के लिए कि आपको क्या ही बताऊं। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका प्लांट आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इसके बीज आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाते हैं। 7 से 8 बीज को आधा कप पानी के साथ रात को भिगो कर रख लीजिएगा, और जब आप इसको बना रहे होंगे उस पानी के साथ इन बीजों को डाल दीजिएगा, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर ताजे पत्ते मिल जाएं तो लगभग 20 ग्राम की मात्रा में इसके पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं। चौथी जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है पारिजात के पत्ते। लगभग 20 ग्राम की मात्रा में आपको लेने हैं। पारिजात जिसे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है, आपके जॉइंट्स का हर तरह का पेन, इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, हड्डियों का बुखार है, कफ बिगड़ा हुआ है, फेफड़े में इससे संबंधित कोई समस्या है, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, या फिर आपको लगता है ब्लड में बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ऐसे में ये बहुत लाभ देता है। इसके भी लगभग 25 ग्राम या 20 ग्राम की मात्रा में आपको ताजे पत्ते लेने हैं। अगली जो चीज़ यानी कि 5वीं जो चीज़ है वो है सहजन के पत्ते। लगभग 25 ग्राम की मात्रा में आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। सहजन के पत्ते आपके मल्टीविटामिन्स की तरह बॉडी के लिए काम करते हैं। चाहे आपके लीवर में इन्फेक्शन हो या इम्प्योरिटीज़ हो, किडनी में हो, ब्लड में हो, या फिर जॉइंट्स में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि स्किन डल हो गई है ब्लड में इम्प्योरिटीज़ की वजह से, तो सब में ये काम करता है। सहजन के पत्ते आपको बहुत आसानी से किसी भी सड़क के किनारे पेड़ खड़ा होगा वहाँ से आपको ले लेने हैं। नहीं तो देखिए, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है कि अगर रॉ फॉर्म में लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं, पर इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं मिल पा रही है ताज़ी, तो अब वो सूखा पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी इस्तेमाल इसकी जगह पर कर सकते हैं। जैसे कि सहजन का पाउडर ले सकते हैं, गिलोय का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्गुंडी का पाउडर या निर्गुंडी के बीज आपको मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पारिजात का पत्ता आपको मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर ये सारे पाउडर्स फॉर्म में लेंगे तो फिर आपको थोड़ा कड़ी पत्ता इसमें इंक्लूड करना होगा ताकि हम इसका जूस सा बना सके। थोड़ा पारिजात
पारिजात रहेगा या फिर थोड़ा कड़ी पत्ता रहेगा, थोड़े या नीम के पत्ते रहेंगे या साथ में एलोवेरा, तो आप इसका लिक्विड फॉर्म में जूस पाउडर को डाल करके बना सकते हैं। कितना कितना पाउडर ले सकते हैं, 2 से और 4 ग्राम की मात्रा में इनके पाउडर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो 25-25 ग्राम की मात्रा में ताजे ले सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल करके और मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए इसको, और इसको सुबह सुबह बिना छाने आपने पीना है। लगातार 21 दिनों तक प्रयोग करना है। सूखी औषधि भी मैंने आपको बता दी और जो ताज़ी चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ये आपके बेकार से बेकार जो यूरिक एसिड होता है उसको भी आपके शरीर से पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। यूरिक एसिड जो है जितना भी जॉइंट्स में जमा हुआ है वो आपका जो है धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होकर के किडनी के थ्रू ही, यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलने का काम करेगा। इसके अलावा जितना भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, नसों में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, उनको ये खत्म करता है। बहुत फायदेमंद है। 21 दिनों तक प्रयोग करके देखिएगा, आपको बेहद लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।